The Lord will be at your side. यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा The Lord will keep your foot from being snared. और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। Proverbs 3:26 says so. नीति वचन 3:26 यही तो कहता है। In Psalm 16:8, भजन संहिता 68 में the psalmist says, भजनकार ये कहता है, I have kept the Lord before me. मैंने प्रभु को अपने सामने रखा है, He is on my right side. वो मेरी दाहिनी ओर है I shall never be moved. और मुझे कभी मैं कोई हट नहीं पाऊंगा I shall never be moved. और मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। In Psalm 46:5, और भजन संहिता 46:5 में the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord is in the midst of her. परमेश्वर उसके मध्य में है। In the early morning, the Lord helps her. और सुबह भोर के समय प्रभु उसकी मदद करता है She shall not be moved. और वो कभी टलेगा नहीं। God doesn't want us to be moved and shaken. प्रभु नहीं चाहते कि हम ऐसे टल जाए या फिर हिलाए जाएं। The mountains may be shaken. और जो पहाड़ हैं वो तो हिला दिए जाएंगे। The hills may be removed. और बाइबल कहती है कि पहाड़ियां टल जाएगी, But my covenant of peace shall never be taken away from you. लेकिन मेरी शांति की जो वाचा है वो तुमसे कभी दूर नहीं की जाएगी। My grace shall never be removed. मेरा अनुग्रह कभी दूर नहीं किया जाएगा। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, God will keep His grace. परमेश्वर अपनी स्तुति को बनाए रखेगा And God will keep His covenant of peace He has made with you. वो आपके अनुग्रह को बना के रखेगा, आपके साथ अपनी शांति की वाचा को बनाकर रखेगा। So you will never be removed, where you will never be shaken. और आप कभी हटाए नहीं जाएंगे, आप कभी हिलाए नहीं जाएंगे, Because God will be on your side. क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से होंगे। The Lord is my helper. परमेश्वर मेरे सहायक हैं। What can man do to me, says the Bible. बाइबल कहती तो फिर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Yes, even today, my friends, the Bible says, your foot shall never be moved. हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल कहती कि आपका पैर कभी नहीं डगमगाएगा, Because God will order your steps. क्योंकि परमेश्वर आपके कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। The steps of a righteous man are ordered by the Lord. धर्मी जन के जो कदम है उसे तो परमेश्वर का अपना मार्गदर्शन करता है। And the Lord says, I will never leave you, I will never forsake you. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। I will send my angel before you. मैं तुम्हारे आगे आगे अपना स्वर्गदूत भेजूंगा He will protect you on the way. और वो मार्ग में मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया उस जगह पर वो तुम्हें लेकर आएगा। God has prepared a way for you, for your life, for you to be blessed. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक मार्ग तैयार किया है ताकि आप आशीष पाए। The Lord is on your side. परमेश्वर आपकी ओर से है। You will never move away from the plan of God. आप परमेश्वर की योजना से कभी दूर नहीं हटेंगे। All things work unto good for those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। All things shall work unto good for those who are called according to His purpose. जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सारी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। When you walk in the steps which God has prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो कदम तैयार करके रखे हैं, जब आप उसमें चलते हैं, When you love Him and trust Him and wait for Him to guide you in the way that He has planned for you. जब आप उससे प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उसने आपके लिए जो मार्ग रखे उसमें जब वो आपकी अगुवाई करते हैं, And when you live your life to fulfill God's purpose in everything. और हर एक बात में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब आप अपना जीवन जीते हैं, all things will work unto good. तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. और जीवन भर आपके जीवन भर भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेगी। Because God's grace for you to excel in everything will be abounding in you. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह होगा आपके ऊपर कि आप हमेशा सारी बातों में बेहतर होते चले जाए, वो आप में उमड़ता हुआ जाएगा। And according to Psalm 23:6. और भजन संहिता 23:6 के अनुसार Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. और जो भलाई और करुणा है वो जीवन भर आपके जीवन भर हमेशा बनी रहेगी। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। This is God's promise for you. आपके लिए ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Let me share with you a testimony. चलिए मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। Sister Shanti Margaret. सिस्टर शांति मार्गरेट, She was suffering for a long time with severe pain in her uterus. काफी लंबे समय से उनकी यूट्रस में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। Doctor said it can't be fixed without surgery. और डॉक्टर ने कहा सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं हो सकता। Advised complete rest.
और उन्होंने सलाह दी कि आप पूरा विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। But after some time, she could not even walk for a short distance, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो थोड़ी दूर भी नहीं चल पाती, could not do any work, कुछ काम नहीं कर पाती, unbearable pain. और ये दर्द जो था वो तो सहने से बाहर था। And she was the only one in her home who had to do all the work. और केवल यही थी अपने घर में जिन्हें सारा काम करना पड़ता। Suffered much. बहुत दुख उठाया। And one day she called the Jesus Calls Prayer Tower. और एक दिन इन्होंने जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को फोन किया। The prayer warrior prayed with great zeal and fervor और प्रार्थना योद्धा ने बड़ी जिज्ञासा के साथ में मजबूती से प्रार्थना की। and said, please apply the prayed oil, prayed and given from Jesus Calls over your affected area. और उन्होंने कहा, आप जिस जगह पर जहाँ पर आपको प्रभाव पड़ा है उस जगह पर आप जीसस कॉल्स का जो प्रेयर ऑयल है वो आप लगाइए। Within half an hour after she applied the oil, God healed her totally. तेल लगाने के बस आधे घंटे में ही परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से चंगाई दी And God revived her. और परमेश्वर ने इन्हें बिल्कुल तरोताजा कर दिया। She joined the family blessing plan, ये फैमिली ब्लेसिंग प्लान में जुड़ गई joined the children in the young partners plan of Jesus Calls, और अपने बच्चों को यंग पार्टनर प्लान जीसस कॉल्स में जोड़ा and God built their family life again. और परमेश्वर ने इनके पारिवारिक जीवन को फिर से उभारा। Yes, indeed, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, सच में the Lord will be at your right side. परमेश्वर प्रभु आपके दाहिनी ओर होंगे, You will not be shaken. आप हिलाए नहीं जाएंगे। As you just trust Him and stand with Him in the ministry to bless others. और जैसे आप उस पर भरोसा रखते हैं, सेवकाई में दूसरों को आशीष देने के लिए उसके साथ डट कर खड़े रहते हैं। Here's how you can become a partner and make your children, your family a partner with this ministry. आप इस तरह से अपने बच्चों को पार्टनर बना सकते हैं और आपका परिवार इस सेवकाई में पार्टनर बन सकता है। Millions of people's tears will be wiped away. लाखों लोगों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, You will be blessed. आप आशीष पाएंगे। Let me pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, पिता, as thy son, thy daughter is shaken in life, और प्रभु जैसे कि आपके बेटे और बेटी अपने जीवन में इस तरह से झिंझोड़ दिए गए हैं, remember them, Lord. इन्हें स्मरण कीजिए प्रभु, Remember them. इन्हें स्मरण कीजिए। You carried the cross for your children. प्रभु आपने अपनी संतानों के लिए क्रूस उठाया, For all of us, हम सब के लिए you carried all our burden. आपने हमारे सारे बोझ उठा लिए You have gone before us. और हमारे सामने आप रहे। We trust you, Lord. हम आप पर भरोसा करते हैं, We trust you. हम आप पर भरोसा करते हैं। We lay all our burdens upon you. हम अपना सारा बोझ आप पर डालते हैं, But we also take the cross, लेकिन साथ ही हम क्रूस उठाते हैं become a partner with you to help other people, Lord. और आपके साथ में पार्टनर बनते हैं कि दूसरे लोगों को आशीष दें, मदद करें। Give us grace आप आशीष दीजिए, to have the victory that you enjoyed through the cross. आप हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उस क्रूस के द्वारा उस विजय को प्राप्त करें। Give us the victory. हमें विजय दीजिए प्रभु। Help us to deny ourselves to the pleasures of the world and follow you faithfully. मदद कीजिए प्रभु कि हम संसार के आनंद का इनकार करें और बड़ी विश्वास योग्य रीति से आपके पीछे चलें Make us your partner और हमें आप अपना पार्टनर बनाइए and make us a blessing to others. और हमें दूसरों के लिए आशीष बनाइए। Today, let all the tears of your children go in Jesus' name. आज आपके संतानों के सारे आंसू दूर हो जाए यीशु के नाम में, And a new beginning come, और एक नई शुरुआत आ जाए full of the Spirit of God. जो परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई है। Whoever is suffering with pain, जो भी इस समय दर्द को सह रहा है, sickness, बीमारी को, let them be healed in Jesus' name. और ये यीशु के नाम में चंगे हो जाएं Let them rise up and do their work. और ये उठ खड़े हो और अपना काम करने लग जाए Let this be the last moment of their suffering. और ये इनके दुखों का बिल्कुल आखिरी पल होने पाए। Let their organs be healed and function normally. और प्रभु इनके जो शरीर के अंग है वो बिल्कुल सामान्य हो जाए, सामान्य रूप में काम करें। Give them new organs, आप Lord, इन्हें नए अंग दीजिए and a golden future. और सुनहरा भविष्य दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद। You're giving them back everything they have lost इन्होंने जो कुछ भी खोया वो सब इन्हें वापस दीजिए as they make their children and family as partners of this ministry. और जैसे ये अपने बच्चों को और परिवार को इस सेवकाई में पार्टनर बनाते हैं, Give them everything in double measure सब कुछ आप इन्हें दुगने माप में दीजिए and build their home. और इनके घरों को बनाइए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friend,
मेरे दोस्तों, subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए share this video with everyone. और ये वीडियो को हर एक के साथ शेयर कीजिए, Like it too. इसे लाइक भी कीजिए And call the prayer tower. और प्रेयर टावर को फोन कीजिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।